हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार कल हमने देखा कि भक्ति मार्ग की व्याख्या और भक्ति मार्ग में आने की प्रक्रिया को कपिल मुनि ने बताया अपनी माँ देवाहुति को। वे कहते हैं कि भक्ति जो कि ईर्ष्या, दंभ, हिंसा और क्रोध से विहीन हो, उस प्रकार की भक्ति उत्तम है। जहां पर भगवान के विग्रहों की सेवा किसी भौतिकता की इच्छा के कारण, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा के कारण नहीं हो रही, वो भक्तिमय सेवा उत्तम है। जब एक व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा को अवलंबित करता है अपने कर्म बंधनों की श्रृंखला से ऊपर जाने के लिए, वो भक्तिमय सेवा उत्तम है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 11 से इस चर्चा सत्र को फिर से शुरुआत करेंगे। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए, एक्चुअली भक्ति के अंग क्या क्या होने चाहिए, इस बारे में कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति को बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है 11 से लेकर 18 तक, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 11 और 12। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्नाय यथा गंगाम्भसौम्बुधौ। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुकी अव्यतिहता या भक्ति पुरुषोत्तमे। The manifestation of unadulterated devotional service is exhibited when one's mind is at once attracted to hearing the transcendental name and qualities of the Supreme Personality of Godhead, who is residing in everyone's heart. Just as water of the Ganges flows naturally down towards the ocean, such devotional ecstasy, uninterrupted by any material condition, flows towards the Supreme Lord. तो कपिल मुनि बता रहे हैं कि स्वाभाविक भक्ति का लक्षण क्या है। जब भी भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है, जहां पर भी भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, वहां पर स्वाभाविक रूप से हमारा मन अपनी ओर खींचा चला जाता है
और क्योंकि मन वहां है इसीलिए बाह्य इंद्रियां भी वहां पर चली जाती है। yes. So when one hears about the glories of the Lord, when anywhere kirtan is going on, am I spontaneously being attracted? जहां पर भी भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वैष्णव एकत्रित आ रहे हैं, जहां भगवान का गुणानुवर्णन हो रहा है, क्या वहां जाकर सुनने की अनायास इच्छा होती है? ये भक्ति का एक प्रमुख लक्षण है। यस, मद गति श्रुति मात्रेण, केवल सुन करके ही, जैसे हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो उसका नाम सुनते ही या उसने कुछ हमें बोला, हमारा नाम लिया, श्रुति मात्रेण, स्वाभाविक रूप से हृदय में एक अच्छा फीलिंग आता है। या हम किसी व्यक्ति को मिस करते हैं, उसका फोन आ गया, उससे बात हो गई वीडियो कॉल पे, तो नेचुरली श्रुति मात्रेण। यस, उसी प्रकार एक भक्त नेचुरली जहां पर भगवान का नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, स्वाभाविक रूप से उसका वहां पर मन रम जाता है। मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगा वसौ अवंबुधा, जिस प्रकार से गंगा ये सुदूर हिमालय के पहाड़ों पर गोमुख में प्रकट होती है, लेकिन अपने आप प्रवास करते करते 3000 किलोमीटर का प्रवास करते करते गंगा सागर में वो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये अबाधित प्रवास उसका चलता रहता, कहीं रुकती नहीं है वो। जैसे हम देखते हैं कि कुंती महारानी भी यही उपमा देती हैं, हे भगवान, मेरा चित्त आपके चरण कमलों के प्रति वैसे ही बना रहे जैसे गंगा चाहे जितनी भी बाधाएं आए, उन बाधाओं में से मार्ग निकाल करके वो अपने गंतव्य गंगा सागर तक जाती हैं। वैसे ही कृपया मेरा मन भी, चाहे अपने भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मेरा मन, मेरा चित्त जो है वो आपके चरण कमलों के गुणानुवर्णन को श्रवण करने के लिए, आपके नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करने के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए अपने आप अनायास ही आगे बढ़ता रहे। सो जहां पर भी ये एक लक्षण दिखता है वो शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और यहां हम देखते हैं कि ये शुद्ध भक्ति कैसी है। लक्षणम भक्ति योगस्य, तो अब भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। निर्गुणस्य ही उदाहृतम, निर्गुण, द फर्स्ट थिंग इज इट इज अनएडल्टरेटेड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुण, सत्व रज और तमः, इन तीनों से शुद्ध भक्ति अछूती है। सत्वगुण का लक्षण क्या है? समाधान। भक्ति में कहीं समाधान नहीं है और सेवा चाहिए। रजोगुण का लक्षण क्या है? ये दिल मांगे मोर अपने लिए, वहां पे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तमोगुण का लक्षण क्या है? निद्रा और आलस्य। तो भक्ति में निद्रा और आलस्य नहीं है स्वाभाविक रूप से। तो जब भक्ति बिना समाधान के, और चाहिए भक्ति, रजोगुण में जो व्यक्ति अपने लिए सोचता है, शुद्ध सत्व में वो ही चीज वो भगवान के लिए सोचता है। रजोगुण में एवरीवन इज ऑलवेज थिंकिंग इसमें से मुझे क्या मिलेगा। शुद्ध वासुदेव स्टेज पे हर एक भक्त ये सोच रहा है इसमें से मैं भगवान की और ज्यादा सेवा कैसे कर पाऊंगा। सो वो समाधान ही नहीं है। अपने स्वयं के पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा से पूरी तरह से विरक्त है वो, और निद्रा, आलस्य और प्रमाद से वो अछूता है। दैट इज हाउ वन इज निर्गुणस्य ही उदाहृतम। और अहैतु की अव्यतिहता, यही चीज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में देखते हैं, फर्स्ट अध्याय में। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष्यजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्म, सबसे ग्रेटेस्ट धर्म,
सबसे बड़ी ड्यूटी, कर्तव्य एक व्यक्ति के लिए क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो भगवान के चरण कमलों में लेके जाए, वो मार्ग सबसे श्रेयस्कर है। और वो कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतुकी, अप्रतिहता। अहैतुकी, बिना किसी मटीरियल बेनिफिट के इच्छा। I don't want any material benefit from my service. अप्रतिहता, my service does not stop. मेरी सेवा किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में रुकती नहीं है। तो भागवत कहता है यह आत्मा सुप्रसिद्धि, ऐसी भक्ति में सेवा करके ही जीव प्रसन्न हो सकता है। और यहां पे वही कहा जा रहा है, या भक्ति पुरुषोत्तम है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए पुरुषोत्तम के प्रति, अहैतुकी, अप्रतिहता, निर्गुण। यस, गुणों से अनाच्छादित, क्योंकि गुणों से जब संपर्क आता है तो गुणों से संपर्क क्या करता है? हमें किसी प्रकार के सेल्फ इंटरेस्ट, जब एक जीव स्वयं के भोग की इच्छा करता है तब उसके चित्त में गुणों का प्रभाव शुरू होता है। तो सत्व, रज या तम, ये सब स्वयं की भोग प्रवृत्ति का ही कारण है। सत्व, रज, तम के प्रति जो आसक्तियां हैं वो स्वयं के भोग की इच्छा है। somebody who wants to enjoy in a very simple way, कोई बहुत ही अच्छे से आनंद से भोग करना चाहता है, भोग ही है लेकिन वो सत्वगुणी है। कोई एकदम हीरोइकली सबको दिखा करके अपने बड़प्पन में एंजॉय करना चाहता है, वो राजसिक भोग है। कोई दूसरों को कष्ट दे करके और उस भोग का अपने ऊपर क्या परिणाम हो रहा है ये बिना सोचे भोग करता है, वो तामसिक भोग है। लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों भोग ही है। दूसरों को कष्ट दे करके खुद का क्या होगा आगे जा करके ये बिना सोचे भोग करें, वो भी भोग है। खुद की इंद्रिय तृप्ति और मनोभोग की अप्रकंड इच्छा, वो भी भोग है। इससे ऊपर जो उठ गए, शांति, सत्व, आराम से रहेंगे, ये भी भोग ही है, लेकिन वो सत्व गुण में है। तो जहां पर न मैं खुद आराम से रहना चाहता हूं, न खुद के इंद्रिय और मनोभोग की प्रबल इच्छा है, जहां पर मैं दूसरों को और स्वयं को भी मिनिमम कष्ट देता हूं, सो देन इट इज निर्गुणस्य भक्ति। yes. वैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, अगले श्लोक में वो आएगा एक्चुअली, श्लोक क्रमांक 13, सालोक्य सारुष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वतमाप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। A pure devotee does not accept any kind of liberation. सालोक्य, सारुष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व, even though they are offered by the Supreme Personality of God. तो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं जो भगवान के मायावादी लोग हैं, वो एकत्व या सायुज्य मुक्ति पर विश्वास करते हैं। मुझे भगवान से एक हो जाना है, मुझे भगवान में विलीन हो जाना है, मुझे भगवान बनना है, सायुज्य या एकत्व मुक्ति। वैष्णव इस प्रकार की मुक्ति में कभी ही डजंट टेक, उसको उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। वैष्णव 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार करते हैं। प्रगत वैष्णव की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैष्णव 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। सारूप्य यानी भगवान के ही समान चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म मुकुट कर्ण कुंडल वगैरह ये सब लिए, लिटिल ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन, सारूप्य मुक्ति। तीसरा है सामीप्य मुक्ति, भगवान के पास जाकर के सेवा करना, इंटीमेटली सर्विंग द लॉर्ड। चौथा है
सारुष्टि, सारुष्टि यानी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, having opulences as of the Lord। और पांचवा है सालोक्य, भगवान के लोक में रहना, वैकुंठ में रहना और उनकी सेवा करना। इसमें से भी सायुज्य तो हमने देखा, एक वैष्णव उनको लेता ही नहीं है। सालोक्य, सारूप्य और सारुष्टि, इनमें भी भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं हो सकती, नॉट नेसेसरली। आई विल टेल यू। जैसे सालोक्य मुक्ति यानी क्या हो गया, समझ लीजिए कोई नरेंद्र मोदी का आर्डेंट फॉलोअर है, तो मैं उसी देश में रह रहा हूं जिस पर नरेंद्र मोदी का आज राज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नरेंद्र मोदी के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन है, नरेंद्र मोदी मुझे जानता भी नहीं। तो सेवा करने का यही नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होके भारत को स्वच्छ रखता हूं और बिना रिश्वतखोरी के लिए रिश्वतखोरी के रहता हूं, या तो ये सारी चीजें जब मैं करता हूं, अपनी गैस पर सब्सिडी छोड़ देता हूं, ये सारी चीजें जब मैं करता हूं, तो आई एम अ सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, आई एम सर्विंग हिम, बट देयर इज नो पर्सनल कनेक्ट। सालोक्य। सारूप्य, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी के जैसा ही चेहरा पाया है, लेकिन फिर भी मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। ये सारूप्य। सारुष्टि, यस, सारुष्टि, धन। या हियर वी हैव अ रॉन्ग एग्जांपल, या टाटा बिरला अंबानी, धनी 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 धनी, लेकिन फिर भी आपस में टकराव है, हर किसी को एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। यस, सो भगवान चाहे जो कोई भी हो, लेकिन जब मैं भगवान के समान ऐश्वर्य पाता हूं, सारुष्टि, तो यहां पर भी नजदीकी नहीं आती। इन पांचों मुक्तियों में सायुज्य या एकत्व को छोड़ दिया तो जो चार बच गई, उसमें से सामीप्य यानी सर्विंग क्लोज, भगवान के पास में रहकर आदान प्रदान, ये एक सेवा है या एक प्रकार है जहां पर एक वैष्णव हृदय से चाहता है कि वो इस मुक्ति का वर्ण करे। अदरवाइज द अदर थ्री ऑल्सो, एक भक्त को वो रास नहीं आते। अगर सामीप्य मुक्ति भी मिले लेकिन सेवा नहीं है, तो वो भक्त उसको भी नहीं लेगा। हम देखते हैं कि द्वारका में दारुक जो है, दारुक यानी भगवान के सारथी, तो दारुक द्वारका में भगवान को फैन कर रहे हैं, भगवान को चामर कर रहे हैं, और चामर करते करते भगवान की लीलाओं को, भगवान के प्रेम को याद करते हुए दारुक की आंखों से आंसू आ रहे हैं, और भगवान सामने खड़े हैं और दारुक अपने आंसुओं को गाली दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तुम क्यों आ रहे हो मेरी आंखों में। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान के लिए रोना, हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान के लिए रोना। दारुक भगवान के सामने खड़े होकर भगवान के लिए, भगवान की याद में रो रहे हैं, लेकिन वो रोते रोते, अरे मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। रोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान का दर्शन, और उस दर्शन से मुझे ये जो अश्रु हैं ये बाधित कर रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू हैव लॉर्ड्स दर्शन। तो हम देखते हैं यहाँ पे मत सेवनम, तो दारुक इतने समीप खड़े हैं फिर भी वो सेवा करने में सोच रहे हैं कि ये तो ढिलाई है, मैं भगवान को देख करके, अगर अच्छे से देखूंगा नहीं भगवान को तो ठीक से चामर कैसे करूंगा। सो बिना मत सेवनम, बिना मेरी सेवा के एक भक्त जो है वो किसी प्रकार की मुक्ति को हाथ नहीं लगाता। तुकाराम महाराज कितना सुंदर अभंग लिखते हैं मराठी में। वो कहते हैं, हेची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा, गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व गोडी,
गुण गाईन आवडी, हेची माझी सर्व गोडी. न लगे मुक्त धन संपदा, संत संग देई सदा. तुका म्हणे गर्भवासी, सुखे घालावे आम्हासी. तुका म्हणे गर्भवासी, सुखे घालावे आम्हासी. तुकाराम महाराज कहते हैं, हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न भावा. कृपया मुझे ये एक वरदान दीजिए, मैं आपको कभी भूलू नहीं. मैं क्या चाहता हूं, न लगे मुक्त धन संपदा. मुझे धन संपदा, ऐश्वर्य, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा ये सब नहीं चाहिए. संत संग दे सदा, भक्तों का संग हमेशा मुझे प्राप्त हो. न लगे मुक्त, हे जी दान देगा देवा, तुझा विसर न भावा. क्या करूंगा मैं आपका जब याद होगा. गुण गायन आवड़ी, हेची माझी सर्व गोडी. आपके नाम रूप गुण लीलाओं का मैं श्रवण करूंगा, कीर्तन करूंगा. यही मेरे जीवन का उद्देश्य. अब मुझे धन संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं है. आपके भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ज्यादा इच्छुक हूं. और अगर ऐसा है, अगर मैं आपको भूलू नहीं, आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे, आपके नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करना है, तो का म्हणे गर्भवासी सुखे गाल्हावे आम्हासे. मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर यहां रखो, कोई टेंशन नहीं. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से मुझे जाने दो, कोई टेंशन नहीं. मैं हर बार जन्म मरण लेता रहूंगा, दुख सुख लेता रहूंगा. क्या मिलना चाहिए, आपका विस्मरण नहीं होना चाहिए, भक्तों का संग हमेशा होना चाहिए, और उस संग में भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Yes. So this is what a devotee aspires. Yes. So बिना मत सेवनम, मेरी सेवा जहां नहीं है तो भक्त गोलोक वृंदावन में भी नहीं आएगा. So he is more concerned about service than physical proximity. यहां हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हर कोई बड़े व्यक्ति के पास में रहना चाहता है. क्यों? अरे पास में रहूंगा तो उसको पता लगेगा, अरे हाँ ये दिखता रहता है, ये तो अपना ही आदमी है, या सेवा करता है. तो जो पीछे रह के सेवा कर रहा है, अनसंग हीरोज, उनको कोई नहीं दिखता. भगवान ऐसे नहीं है. जैसे हम एक प्रवचन सुन रहे थे, तो उसमें एक वैष्णव सन्यासी बता रहे थे कि जब गोलोक वृंदावन का या वैकुंठ का दरवाजा खुलता है, तो भगवान सबसे पहले किसको अंदर लेते हैं? जो सबसे लास्ट खड़ा है ना, वो सबसे पहले अंदर जाता है. yes. तो यूजुअली हमने देखा होगा, जहां पर भी भीड़ भीड़ है, हर कोई आगे जाना चाहता है, सबसे आगे मैं होना चाहता हूं. दूसरों को पीछे ढकेलो, खुद आगे आ जाओ. वैकुंठ कॉन्शियसनेस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. हम दूसरों को आगे करते हैं, आप पहले आप पहले आप पहले. तो क्योंकि दूसरों को पहले किया है, भगवान जब अपना दरवाजा खोलते हैं, किवाड़ खोलते हैं, सबसे पहले सबसे आखिरी बंदा अंदर जाता है. सो दिस इज हाउ वैष्णव लॉजिक गोज. वैष्णव तंत्र ज्ञान ऐसे कार्य करता है. श्लोक क्रमांक 14. स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः, येनाति वज्र त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते. By attaining the highest platform of devotional service, as I have explained, one can overcome the influence of the three modes of material nature and be situated in transcendental stage as is the Lord. तो जब हम बिना किसी हेतु के भक्ति करेंगे, बिना रुके भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा, ये जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहेगा. जहां पर भी भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं चल रही हैं, उनका व्याख्यान चल रहा है, अनायास ही वहां पर जाके बैठने की, श्रवण करने की इच्छा होगी. इस प्रकार से जब हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वन डे, एक दिन,
क्या होगा, हम गुणों के प्रभाव से ऊपर आ पाएंगे। हम जब छोटे थे तो हम एक बाल गीत गाया करते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ? ऐसे। तो भक्त भी भक्ति में हम होंगे कामयाब का नारा लगाकर ही आगे चलता है। Yes. तो होंगे कामयाब के लिए क्या चाहिए, होंगे कामयाब के लिए जो फॉर्मूला चाहिए ये बताया जा रहा है अभी। यस, तो कैसे होंगे हम कामयाब। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति त्रिगुणातीत होकर के भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, सो वी सी द साध्य एंड साधन। साधन और साध्य दोनों सेम है भक्ति में। साधन भी हरे कृष्ण है, साध्य भी हरे कृष्ण ही है। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था, व्हाट इज योर गोल स्वामी जी, व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, आपको हरे कृष्ण करके करना क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी बोले टू चैंट मोर हरे कृष्ण, ज्यादा हरे कृष्ण करना है। गोल हरे कृष्ण करने का क्या है, ज्यादा हरे कृष्ण करना है। सो द साध्य एंड साधन, हमने पिछले श्लोक में देखा निर्गुणस्य ही उदाहृतः। तो साधन भक्ति में व्यक्ति निर्गुण होने का प्रयास करता है, और जब चौथे 14वें श्लोक में अभी बताया जा रहा है साध्य क्या है, वो एक्चुअली गुणों को ट्रांसेंड करता है। yes. तो साधन भक्ति में भी वो गुणों से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है हमने देखा, और उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो 3 गुणों से ऊपर चला जाता है। यस, he transcends material nature and is situated above 3 modes as is the Lord। तो भगवान जिस प्रकार से निर्गुण है, तो निर्गुण ये शब्द का अर्थ यानी उनका कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। गुण यानी संस्कृत में गुण शब्द का एक अर्थ है रस्सी भी जो बांधती है। तो भगवान को इस भौतिक जगत में जीव को प्रकृति के सत्व रज और तम ये अपने अपने कार्य श्रृंखलाओं में बांधते हैं। इसलिए हम देखते हैं एवरीवन इज प्रैक्टिकली ड्रिवन टू अ सर्टेन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। अगर व्यक्ति के सामने एक स्पेसिफिक प्रकार का कोई चीज आ गई या व्यक्ति आ गया या परिस्थिति आ गई, उसके रिस्पॉन्स कैसे देगा वो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक किसी एकदम वॉलेटाइल सिचुएशन में चाहे कितना भी अच्छा हो वो मतलब गुस्सा करेगा ही करेगा। उसकी पसंदीदा चीज आ गई सामने, वो खाएगा ही खाएगा। वैष्णव सामने अगर नॉनवेज आ गया, वो अपना मुंह फेर के दूर चला जाएगा ही जाएगा। सो वी आर क्वाइट ड्रिवन बाय अवर एक्शंस। एक व्यक्ति जो गुस्सैल है, कोई ऐसी चीज उसने बहुत बार देखा होगा कि गुस्सा उसके लिए अच्छा नहीं है, बाद में सब उसकी पीठ के पीछे बोलते हैं, लेकिन फिर भी जब एक्चुअली समय आएगा वो गुस्सा करेगा ही करेगा। सो वी आर ऑल ड्रिवन बाय अवर रिस्पॉन्सेस। प्रकृति के गुणों के अनुसार हमारे रिस्पॉन्सेस भी क्या होते हैं, मोर और लेस। तो जब हम त्रिगुणातीत होते हैं, वन एक्चुअली कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध सत्व, वासुदेव प्लेटफॉर्म, जहां पर वो रिस्पॉन्सेस भगवान से नो भगवान से संपर्क है, अबाधित संपर्क है। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल को मैंने व्हाट्सएप से सिंक्रोनाइज कर दिया या इंटरनेट से सिंक्रोनाइज कर दिया, तो जैसे ही मुझे कहीं भी मेल भेजी तुरंत यहां आ गई, जैसे ही किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा तुरंत सिंक्रोनाइज्ड। वैसे ही त्रिगुणातीत हृदय जो है भगवान के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। तो इस अवस्था में जैसे ही मैं नेट खोलूंगा 50 मैसेजेस आ जाएंगे। वैसे ही एक भक्त हमेशा भगवान के साथ आदान प्रदान। इसलिए वैष्णव शास्त्र क्या कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन न भुंजाए।
एक वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को स्वाभाविक तार्किक बुद्धि से हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड है, वो भगवान के डिक्टेशन पे कार्य कर रहा है। एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल मेरे और आपके जैसे व्यक्ति का चित्त प्रकृति के गुणों का जो हमें कॉम्बिनेशन विरासत में मिला हुआ है हमारे कर्मों के अनुसार, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। कुत्ता हमेशा भौ भौ कर रहा है, बिल्ली हमेशा म्याऊ म्याऊ कर रही है, गधा हमेशा ढेचू ढेचू कर रहा है। यस, हम बोल रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपनी चीजों में अपने अपने गुणों के अनुसार ही इज प्रैक्टिकली ड्रिवन। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। वो सोचता है मैं बहुत महान बन गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैंने बहुत घर बना लिया, मेरी पत्नी सुंदर है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनकी भी शादी हो गई, हर जगह मेरे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। He thinks he is the doer. No, no. Yes. कर्म और दैव, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्मोह उपपद्यते। ये कर्म और दैव का खेल है। यस, जिसमें से क्या हो रहा है, मेरा जीवन चल रहा है, और इसमें परिस्थितियां विपरीत भी आती हैं और अच्छी भी आती हैं। तो जब किसी के जीवन ऐसा है कि अरे इतना पुण्य है, पुण्यों की राशि पड़ी है, तो उसका फल वो अभी भोग रहा है। लेकिन जैसे ही पुण्य राशि समाप्त हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। सो भक्त ये त्रिगुणातीत है, उसे कर्मों की श्रृंखला, ज्ञान मार्ग, प्रकृति के 3 गुण ये कहीं नहीं लगते। ही इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद कृष्णा। बिकॉज ही इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद कृष्णा, भगवान के साथ में वो सिंक्रोनाइज्ड हो गया मोबाइल की तरह, तो वो भी त्रिगुणातीत हो गया। भगवान त्रिगुणातीत है, उनका भक्त भी त्रिगुणातीत है। श्लोक क्रमांक 15। निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन स्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः। A devotee must execute his prescribed duties which are glorious without material profit. Without excessive violence, one should regularly perform one's devotional activities. हर व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक कर्तव्य करने चाहिए और भौतिक कर्तव्य भी, स्वधर्म और परधर्म दोनों पूरी निष्ठा से करने चाहिए। तो जब अपने स्वधर्म और परधर्म का निष्ठापूर्वक वो अनुपालन करता रहेगा, देखिए किसी भी चीज का निष्ठापूर्वक पालन ये कठिन है। किसी भी चीज को शुरू करना आसान है, किसी भी चीज को बंद करना उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन किसी भी चीज को करते रहना उसमें बहुत पिसाई है। किसी भी चीज को ले लीजिए, तो 12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, यस, तो इंजीनियरिंग करना 4 साल है, लेकिन उसके बाद में 4 साल करके हम बाहर काम के लिए आते हैं, उसके बाद जो 12 घंटे की रोज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू होती है, मुश्किल है। डॉक्टर 5.5 साल तक एमबीबीएस पढ़ते हैं, उसके बाद एमडी करते हैं, उसके बाद डीएम करते हैं, बाबा ने पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद जब काम को लगते हैं, सो स्टार्टिंग एनीथिंग, इंजीनियर बनना चाहता हूं, पहले 4 साल कॉलेज के इंजीनियर बनना चाहता हूं, बन गए, आगे क्या, अरे बाप रे, रोज 12 तास। डॉक्टर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, यस, रोज 10 घंटा 12 घंटा है, खून देखते रहो, लोगों को काटते रहो, पीटते रहो, सीलते रहो। यस, मैं पायलट बनना चाहता हूं, रोज 4 फ्लाइट उड़ाओ। बाप रे, कहां कहां घूमता है वो व्यक्ति। सो एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ये तो हमने करियर देख लिया।
घर में शादी करना आसान है, निभाना कितना मुश्किल है। बच्चा पैदा करना आसान है, उसको बड़ा करके उसकी शादी करना, उसको देखना कितना मुश्किल है। ब्रह्मचारी बनना आसान है, ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत मुश्किल है। सब कुछ मुश्किल है। स्टार्टिंग एनीथिंग इज इजी, टू मेंटेन एनीथिंग इज रियली टफ। इट इज रियली टफ। यस, तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वधर्म और परधर्म, ये दोनों जब एक व्यक्ति बिना किसी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के उसमें से मुझे क्या मिलेगा ये सोचे बिना केवल कर्तव्य के रूप में वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उसमें कुछ अच्छा समय भी आएगा, उसमें कुछ बुरा समय भी आएगा, उसमें कुछ खट्टा मीठा समय भी आएगा, कुछ दो चार गालियां सुननी पड़ेंगी, कुछ दो चार लोग गुणानुवर्णन भी करेंगे। ये सब जिंदगी में चलता ही रहेगा। जो अच्छा है वो बुरा बन जाएगा, जो बुरा है वो अच्छा बन जाएगा, कोई पता नहीं था वो मित्र बन जाएगा, जो अच्छे मित्र थे वो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। ये सब जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी चलती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जब हम स्वधर्म और परधर्म दोनों का पालन करते हैं और उसमें रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों का उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह से स्वधर्म पालन करना, उत्साह से परधर्म पालन करना। यस, परधर्म भी हम 1 2 माला 4 माला हम कितना उत्साह से करते थे। 16 माला जिस दिन हमने शुरू किया, पहला दिन याद कीजिए ऐसा लग रहा था हमने माउंट एवरेस्ट को पार कर लिया। यस, 4 साल 16 माला करने के बाद लगता है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है कि नहीं। 10 साल 15 साल 16 माला कर लिया, अभी तक भी हरे कृष्णा में एक माला भी पूरी आबादित में सुन नहीं पाता हूं, मन वर्ल्ड टूर पर ही रहता है। सो दीज आर प्रैक्टिकलिटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति की प्रैक्टिकलिटी है। तो इसीलिए स्वधर्म और परधर्म दोनों को भी हम जब बिना किसी हेतु के, बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा के लिए लेना है, बस उनके चरणों पे समर्पित करना है, बस उसके आगे मुझे कुछ लगता नहीं है। सो कृष्णा टीचर्स अस दिस निष्काम कर्म योग वेरी नाइसली। यस, अगर हम भगवान की सेवा में अच्छे से संलग्न हुए, निश्चित रूप से भगवान हमें निष्काम कर्म योग तक लेके जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में न अति हिंस्रेण नित्यशः, बिना, तो हिंसा, हिंसा क्या है? एक तो किसी को जान से मार डालना, ये तो हाईएस्ट हिंसा है। किसी को 2 4 मुक्के मारना और थोड़ा सा उसको घायल करना, ये नेक्स्ट हिंसा है, कम। किसी को बोलना भी ऐसे कि उसको बुरा लगे, ये भी हिंसा है। ऐसे हम बोलें किसी को कि किसी को बुरा लगे, ये भी हिंसा है। यस, इसीलिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान कितने सुंदर रूप से कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाक्मय तप, वाक अर्थात वाचा, तो वाचा के रूप में तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाचा, अनुद्वेग करम, ऐसे वचन बोलें जिससे दूसरों का मन व्यथित न हो। उद्वेग, agitation. Our words should be such that they do not agitate a mind of another person. अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रियम और हितम। वो सत्य होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए और उसके लिए हितकारी होना चाहिए। सत्यम प्रिय हितम चयत। यस, ऐसा वाक्य जब हम कहते हैं, ऐसी वाचा शैली जब हम अपनाते हैं, then वाचा actually becomes perfect. वाङ्मय तप। तो वाक में भी अगर हम किसी को हिंसा करते, किसी को उद्वेगित करते हैं, when we agitate because of our speech, if somebody gets angry, somebody gets disheartened, somebody becomes frustrated, तो ये सारी चीजें उद्वेग दे रही हैं, तो वो भी हिंसा है। So physically killing someone is highest हिंसा,
इंज्योरिंग समवन इज सेकेंड हिंसा, और किसी के मन को व्यथित करना, दिस इज हिंसा ऑल्सो, थर्ड। यस, सो इन तीनों से ऊपर उठना है। यस, अहिंसा न अति हिंसरेण नित्यश, एक दो दिन नहीं, जिंदगी भर ये पालन करना है। ऐसे भक्ति की जाती है। सी दिस इज सो प्रैक्टिकल। इसमें क्या फिलोसॉफी है? कोई फिलोसॉफी नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भक्ति तो केवल तत्व ज्ञान है, नहीं, आपने पढ़ा कहाँ है? आप भागवत का द्वितीय और तृतीय स्कंद पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगर कोई कहता है कि भागवत केवल फिलोसॉफी है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, उसे भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंद को पढ़ना चाहिए। श्लोक क्रमांक 16। मद्धीष्ण्य दर्शनम स्पर्शम पूजा स्तुत्याभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन असंग सत्त्वेन आसंगमेन च। The devotee should regularly see my statues in the temple, touch my lotus feet, and offer worshipable paraphernalia and prayer. He should see in the spirit of renunciation from the mode of goodness and see every living entity as spiritual. तो भगवान के विग्रहों की सेवा, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करनी चाहिए सभी को। इसीलिए वी हाईली रेकमेंड कि जो भी भक्त अपने घर में माला कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, yes, for regulative principles, if someone is following and chanting 16 rounds, one must have a deity at home. घर में अपने विग्रह होने चाहिए, तो वो भाव आएगा कि ये घर मेरा नहीं, ये भगवान का है। तो घर को हम मंदिर में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उनकी सेवा में अपने जीवन को बिताएंगे। सो हैविंग अ डीटी, 5 जो प्रमुख भक्ति के अंग हैं चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं, उसमें एक है भगवान के विग्रहों की सेवा। सो विग्रह सेवा, डीटी वर्शिप इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन कलियुगा, स्पेसिफिकली इन गृहस्थाश्रम, गृहस्थों के लिए और कलियुग में भगवान के विग्रहों की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसे विग्रहों की सेवा करते हुए हर एक जीव को समान भाव से देखना चाहिए। यस, षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य जैसे बताते हैं, धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। तो षड गोस्वामी कैसे थे? धीर अधीर जनो प्रियो प्रिय करो, सभी को प्रिय थे। क्यों? अरे वो है ही ऐसे, निर्मत्सरो, किसी से द्वेष नहीं करते थे। जब हम किसी से द्वेष करते हैं ना, तो वो हमारी जो मेंटालिटी है द्वेष की, वो हमारी आंखों से, हमारी वाचा से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से तुरंत झलकती है। हम किसी व्यक्ति को दूर रखना चाहते हैं अपने आप से, नेचुरली पता चलेगा कि ये व्यक्ति हमको दूर रखना चाहता है। इज वेरी नेचुरल। कोई यहाँ पे निपट मूर्ख नहीं है कि अरे इतना साधु है कि आप जो सटल सिग्नल्स भेज रहे हो कोई कैच न करे। सूक्ष्म रूप से व्यक्ति बिना कुछ बोले भी जो सिग्नल्स भेजता है अपनी आंखों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, हर किसी को पता चलता है। सो इसीलिए यहां पर क्या बताया गया है कि वन शुड सी एवरी लिविंग एंटिटी है स्पिरिचुअल। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित है वो समदर्शी है। समदर्शी क्या है? हर किसी को वो भगवान के अंश के रूप में देखता है, बस, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। सो इसीलिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे
भगवान के विग्रहों की सेवा करता है, हर किसी को समान रूप से देखता है। सो टेक्स्ट 17 में कपिल मुनि बताते हैं एक मध्यम अधिकारी के लक्षण, वही चीजें। यस, महतां बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। A devotee should execute devotional service by giving greatest respect to spiritual master and acharyas. He should be compassionate to the poor and make friendship with persons who are his equals. But all his activities should be executed under regulation and with control of senses. तो जैसे हमें श्रीमद् भागवत में आगे जाकर हम देखेंगे चौथे स्कंद में नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि अपने से बड़ों की सेवा करो, अपने से जो समान है उनके साथ मैत्री स्थापित करो, और अपने से जो नीच हैं उनके प्रति क्या करो, करुणा दिखाओ। ऐसे हम तीनों प्रकार के लोगों का सम्मान करेंगे। यस, सो वो श्लोक मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत सुंदर श्लोक है कि याद आएगा तो बताऊंगा। यस, गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रिम समानाद अन्विच्छेत न तापैरभिभूयते। So गुण अधिकम मुदम लिप्सेत, when one sees someone who is qualitatively higher than one, जब कोई अपने से वरिष्ठ वैष्णवों को मिलता है, यहाँ पे जैसे प्योर डिवोटीज, स्पिरिचुअल मास्टर, आचार्यास, गुण अधिकम मुदम लिप्सेत, उसे खुश होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधमाद, अपने से निचले स्तर के जो वैष्णव हैं उनके प्रति रैगिंग नहीं करनी चाहिए। अनुक्रोशम, one should not drag them simply, इधर रह, तू नहीं समझता तू। अनुक्रोशम गुण अधमात, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। मैत्रिम समानाद अन्विच्छेद, अपने समान जो गुण वाले हैं उनके साथ में मैत्री करनी चाहिए। न तापैर अभिभूयते, अगर इस प्रकार से 3 रिलेशंस को एक वैष्णव संभालेगा तो अपने भौतिक जीवन में वो त्रिविध तापों को भूल जाएगा। If he respects his superiors, if he makes friendship with equals, and if he is compassionate towards his juniors, one will not be actually troubled by the 3 modes of material nature. न तापैर अभिभूयते। तो इन तीनों प्रकार के रिलेशंस को डेवलप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा से आगे प्रकट हो रहा है वो अपने से बड़ों को मान देगा लेकिन इक्वल्स को और सीनियर्स को भूल जाएगा। जो व्यक्ति दंभ से भरा हुआ है वो जूनियर्स के साथ हमेशा रहेगा लेकिन सीनियर्स और इक्वल्स को भूल जाएगा। लेकिन एक्चुअली भक्ति में सबसे ज्यादा शुद्धिकरण कहां पर होता है? अपने समानाद, मैत्रिम समानाद अन्विच्छेद। क्योंकि बड़ों के सामने तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जब छोटों के सामने जाएंगे तो हम नेचुरली ऐसे होंगे और छोटे ऐसे होंगे, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो हमको एक्चुअली कौन जानता है? हमारे लंगोटी यार कौन है? जो साथ में रहते हैं। वी कांट फेक इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने हम कुछ झुटला नहीं सकते। वो जानते हैं नखशिखांत ये अपने आप को वैष्णव बोलता है, कैसा है ये हर कोई जानता है। तो इसीलिए मैत्रिम समानाद अन्विच्छेद, ये जो मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण रिलेशन है ना, दिस इज रियली टफ एंड यू विल एक्चुअली सी दिस इन लाइफ। अपने से बड़ों के प्रति रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी है, अपने से छोटों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी है, लेकिन इक्वल्स के साथ इतना मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना ज्यादा तू मैं, इतना ज्यादा बैक बाइटिंग, कई बार बैक स्टैबिंग, ये वो सब। लेकिन यही चीज प्यूरिफाई करेगी, यही चीज हमें अपने अहम और मम के इससे, तो हम जब इससे पहले के श्लोकों में स्वधर्म और परधर्म को बिना किसी इच्छा के करने की बात कपिल मुनि कहते थे, वो यही है।
The toughest relationship is with equals. वैष्णव समुदाय में भी हम देखते हैं toughest relationship with his equals. तो हर कोई अपने साथ के जो लोग हैं ना, उनके बीच में वो बहुत भेदभाव करता है। कौन मेरा है, कौन थोड़ा सा दूर है, कौन इकोनॉमिकली है, कौन मुझे भाव देता है, कौन नहीं भाव देता। मैं अपने अपने में ही ग्रुप में सब करूंगा, दूसरे किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ये सारी चीजें चलती हैं, वैष्णव समुदाय में भी चलती हैं। यस, सो हैविंग रियली अ रिलेशनशिप इज टफ। लेकिन जब हम इस रिलेशनशिप को बनाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको समत्व देंगे, इट रियली प्यूरिफाइज। अहंकार का अगर सबसे ज्यादा मार्जन करने की किसी एक रिलेशनशिप की ताकत है, वो है इक्वल्स का रिलेशन। और ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एग्जीक्यूटेड विथ कंट्रोल ऑफ सेंसेस। यस, मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इन सब को संयमित रख के इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 18। यहां पर कपिल मुनि एक तरीके से ही इज एंडिंग द इंस्ट्रक्शंस दिस सेक्शन। तो ये हम आखिरी श्लोक डिस्कस करेंगे। आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जमेवानार्य संगेन निरहंक्रियया तथा। A devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy names of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple, and although he is not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of persons who are not spiritually advanced. एक भक्त को हमेशा आध्यात्मिक वृत्तांतों को श्रवण करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। अपने हृदय से एक व्यक्ति हमेशा साधारण, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है, जो पीछे है वो सामने, जो अंदर है वो बाहर है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वो भक्त नहीं। अगर भक्त है तो भी वो नवसिखिया भक्त है। जब तक आंतरिक और बाह्य रूप से हम सुचारू रूप से सेम नहीं होते, यस इज अ वेरी सिंपल लिटमस टेस्ट, जो अंदर है वही बाहर है क्या? अगर नहीं तो हम एक्चुअल वैष्णविज्म से बहुत दूर हैं, दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन मार्गक्रमण चल रहा है, मार्गक्रमण चल रहा है, वो चलते रहना भी चाहिए। लेकिन केवल 5, 10, 15 साल के हरे कृष्णा से अगर हम जो अंदर है वही बाहर नहीं है, तो हमें जानना चाहिए कि मार्गक्रमण अभी बहुत है। इसीलिए जब ये हम देखते हैं, am I straightforward and simple? If no, then am I really a devotee? क्या मैं सही में एक भक्त हूं? तो ऐसे जब हम सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या आएगा? वन विल डेवलप ह्यूमिलिटी। क्या आएगी? नम्रता आएगी। इस नम्रता में हर एक व्यक्ति दूसरों को बड़ा देखेगा, और जब दूसरों को बड़ा देखेगा तो भक्ति आसान हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं नया नया जो भक्त आता है तुरंत प्रगति करता है। क्यों? उसके लिए हर एक दूसरा वैष्णव शुद्ध भक्त है। 6 महीने यहाँ पे आते हैं, हम देखने लगे, यार ये प्रभु जी तो हमेशा पहले जाके प्रसाद लेते हैं, यार ये माता जी तो हमेशा सबकी बुराई करती रहती है, यार ये तो प्रभु जी ऐसे गाते हैं लेकिन बाद में वाह भी ढूंढते हैं। तो हर किसी के नुस्ख और रुस्क हमें पता चल जाता है, और हमें लगता है यार ये जितना अच्छा दिखता था उतना अच्छा है नहीं एक्चुअली। यहीं पे माया हमें गड़बड़ कराती है, ये माया की गड़बड़ है। तो चाहे वैष्णव है ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अगर कोई सुबह दोपहर शाम वैश्या घर जा रहा है, सुबह दोपहर शाम दारू पी रहा है, सुबह दोपहर शाम झगड़ा कर रहा है,
अगर वो वैष्णव परिस्थिति में आता है तो उसे भक्त मानना चाहिए। धीरे 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 ये सब छूट जाएगा। जितने भी लोगों के साथ में हमारी अनबन है, इसमें से कोई रोज वैश्य घर जा रहा है क्या? इसमें कोई रोज सुबह दोपहर शाम मार्टिनी के 2 पैक लगा रहा है क्या? नहीं ना। तो भगवान तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति भी वैष्णव है। विथ कोट वो पहले कर रहा था, अभी नहीं करेगा वो। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? आप जितना पहले का पाप कर्म कर लिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ गए ना, अभी सिन नो मोर, अभी और पाप मत करो। जो पहले हो गया ठीक है, मैं देख लूंगा, आगे कुछ मत करो। यस, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। मैं सिगरेट पीता हूं, मैं माला जप कर सकता हूं क्या? यस। मैं माला जप कर रहा हूं लेकिन सिगरेट पी सकता हूं क्या? नहीं। आर यू गेटिंग? मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं माला कर सकता हूं क्या? यस। मैं माला कर रहा हूं लेकिन प्रभु जी 2-4 दिन से थोड़ी ज्यादा ही तलब आ रही है। नहीं। सिन नो मोर, जितना हो गया हो गया, अभी आगे पाप मत करो। देन कृष्णा विल टेक इट। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो यहां पे आने वाला प्रत्येक वैष्णव जिनका देखने सुनने बोलने का नजरिया हमसे मेल न खा रहा हो, लेकिन क्या वो प्रकट होने का प्रयास कर रहा है, यस, तो वो वैष्णव है, भगवान की आंखों में वैष्णव है। अगर भगवान की आंखों में वैष्णव है और हम उसके साथ मजाक करेंगे तो वो वैष्णव अपराध हो जाएगा, और वैष्णव अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। यस। दुर्वासा मुनि को तक पिछवाड़े में सूर्य भगवान को ले सुदर्शन लेके घूमना पड़ा था। यस। तो ऐसे किसी चीज के लिए आप तैयार हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, करते रहिए। लेकिन अगर ऐसी चीज नहीं चाहिए, सो वी शुड रियली सी अ वैष्णव जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, इज समवन चैंटिंग, कोई जप कर रहा है क्या? इज समवन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, कोई नियमों का पालन कर रहा है क्या? सत्संग आ रहा है क्या? सेवा कर रहा है क्या? बस। बाकी उसकी इच्छा अनिच्छा वगैरह ये देखना हमारा काम नहीं है, वो भगवान का काम है, वो भगवान देखेंगे। वी जस्ट कीप एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस। यस। ऐसे सो श्लोक क्रमांक 19 में कपिल मुनि कहते हैं ऐसे सब गुणों से जब भक्ति की जाती है, यस, तब वो, श्लोक क्रमांक 19, मद्धर्मणो गुणैरैते परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्याज्य सभा साभ्येति श्रुत मात्र गुणम हिमाम। तो ऐसे आज हमने जो जो भी, इफ यू रिकलेक्ट, 11वां श्लोक हमने शुरुआत की थी आज का, कि अरे कैसे व्यक्ति केवल भगवान के बारे में सुन करके ही उनको जानने के लिए वो श्रवण के प्रति आसक्त होकर आ जाता है। तो श्रवण के प्रति आसक्त नहीं है, तो आज हमने जो डिस्कस किया वो अगर हम पालन करेंगे तो श्रवण के प्रति आसक्त हो जाएंगे। When one is fully qualified with all these transcendental attributes and his consciousness is purified, he is immediately attracted simply by Harikatha. तो हमने शुरू कहां से की थी? एक वैष्णव अर्थात जो हरिकथा के प्रति आसक्त है। अच्छा, अभी आसक्त नहीं है, ठीक है, आज जो हमने श्लोक क्रमांक 11 से लेके 18 तक चर्चा की है उसे समझिए, अमल में लाइए, हरिकथा के प्रति आसक्त हो जाएंगे। So, कल हम श्लोक क्रमांक 20 से शुरुआत करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आज का जो हमने चर्चा की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर मनन करते रहिए। खुद भी इस श्रृंखला को, जिनके भी घर में भागवतम है, प्लीज डू रीड दिस सेक्शन पर्सनली। 3.29.10 to 11 to 19। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।